नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि राजस्थान की खबरें, सच्ची खबरें, सही खबरें आप तक पहुंच सके। तो क्या है आज राजस्थान की सबसे बड़ी खबर? राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जी हाँ, भीषण गर्मी का प्रकोप मंगलवार को और भी तेज हो गया। इस सीजन में पहली बार चूरू में तापमान 50.5 डिग्री पर पहुंच गया। यह 8 साल का रिकॉर्ड तापमान है। चूरू में रिकॉर्ड किया गया यह मई में सर्वाधिक तापमान है। यहाँ 1956 में तापमान मापी केंद्र बना था। तब से अब तक के 68 साल में यह सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। देश में भी चूरू सबसे गर्म शहर रहा। चूरू में इससे पूर्व मई में ही 2016 में 50.2, 2020 में 50 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसी माह 26 मई को फलोदी में पारा 50 डिग्री के पार गया था। राजस्थान में अब तक का सबसे सर्वाधिक तापमान फलोदी के नाम है। साल 2016 में यहाँ पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पारे ने मंगलवार को मई महीने में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तापमान 46.6 डिग्री पहुंच गया। पिलानी में पारा 25 साल में सर्वाधिक 49 डिग्री हो गया। तो सभी से निवेदन, दर्शकों से निवेदन, पाठकों से निवेदन कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो ही गर्मी में निकले, वरना अपने घर में सुरक्षित रहे, सेफ रहे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 2 दिन भीषण गर्मी जारी रहेगी। तापमान आधे से 1 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। इससे राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में 1 व 2 मई को बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलेगी। हालांकि फिलहाल 2 दिन तक रात में भी गर्म हवाएं चलने का अंदेशा है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर, खुश खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और समकक्ष परीक्षाओं के परिणाम आज जारी होंगे। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा परिणाम जारी करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड सभागार में शाम 5 बजे परिणाम जारी किए जाएंगे। 10वीं के साथ ही प्रवेशिका का परिणाम भी जारी किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्मी को देखते हुए अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान गाउन की अनिवार्यता से छूट दे दी है। वहीं 3 जून से 30 जून तक गर्मी का अवकाश घोषित किया गया है। नुआ गांव निवासी बानो की गलत किडनी निकालने पर सरकार ने झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में एम्पेनलमेंट भी निरस्त किया गया है। अब देखना यह है कि बुलडोजर पसंद करने वाली सरकार बुलडोजर कब चलाएगी। गर्मी को देखते हुए सभी 62,000 राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को करदाताओं से कहा कि 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़े, अन्यथा इसके बाद उन्हें उच्च दर से टीडीएस कटौती के लिए तैयार रहना चाहिए। विभाग ने पिछले महीने ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सभी जिलों के प्रभारी सचिव मंगलवार को पानी, बिजली, चिकित्सा और दवा की सप्लाई देखने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे। जिला कलेक्टर के साथ जनता से संवाद करने के साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों की सक्रियता का भी आकलन किया जा रहा है। प्रभारी सचिव 2 दिन और 2 रात फील्ड में रहने के बाद 30 मई को रिपोर्ट प्रशासनिक सुधार विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। कोचिंग हब कोटा के बाद अब सीकर सुसाइड सिटी बनने की ओर बढ़ रहा है। कंपटीशन के बीच मानसिक तनाव इसका सबसे बड़ा कारण है। 16वीं विधानसभा में विधायक यूनुस खान की ओर से लगाए गए प्रश्न के जवाब में उच्च शिक्षा विभाग ने बताया कि पिछले 5 साल यानी 1 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2024 के बीच 71 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें 55 छात्र 77% कोटा और 16% सीकर के हैं। सीकर में तो पिछले 3 साल में ही 13 छात्रों ने जान दी। चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल फील्ड के छात्र ज्यादा तनाव में हैं। आत्महत्या करने वालों में 62% मेडिकल छात्र, 35% IIT जेईई और 3% अन्य है।
यानी जिनके भी पुत्र मेडिकल फील्ड में जाने की सोच रहे हैं, तो आप कृपया, अगर यदि वो बच्चा लायक नहीं है या बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं है, तो माँ बाप से निवेदन है कि ऐसे हादसे होने से पहले ही अपने बच्चों से बात करें कि क्या वह प्रेशर में तो नहीं है, तनाव में तो नहीं है। लेकिन हम भारतीय माता पिता को समझा नहीं सकते, क्योंकि वह बिल्कुल उनसे बच्चों से ज़्यादा महत्वाकांक्षा है मेडिकल फील्ड में भेजने की। राजस्थान पुलिस के लिए ये अच्छी खबर। शहर में लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते एडिशनल कमिश्नर यातायात प्रशासन प्रीति चंद्रा ने आदेश जारी किया है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक कोई पुलिसकर्मी धूप में खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि हाल ही में हीट स्ट्रोक से 2 यातायात पुलिसकर्मियों की तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए यह दिशा निर्देश वायरलेस सेट पर रोज दिया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक सागर इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से शहर में मंगलवार को बीकेआई क्षेत्र में पिसा हुआ मसाले की दुकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान खाद्य निरीक्षकों को दुकानों पर घटिया और खराब मसाला मिला। वहीं मिलावट की आशंका पर 36,075 किलोग्राम पिसा मसाले को सीज किया गया। 36,000 किलो मसाला ये आपके घरों तक पहुंचेगा। पिछली बार 13,000 किलो नकली देशी घी आपके घरों तक पहुंच गया होगा। ऐसे इतने ज़्यादा तादाद में पिसा मसाला, नकली घी ये आपके घरों तक पहुंचाया जाएगा। यह एक दिन की खबर या एक दिन का छापेमारी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर रोज ऐसी छापेमारी की जानी चाहिए। लेकिन आपको डराया किसी और के लिए जा रहा है, जबकि असली डर आपकी पीढ़ी इन नकली चीज़ों के खाने से किस तरह की बीमारियां घर करेगी, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको दिन प्रतिदिन किसी और का डर दिखाया जा रहा है, जबकि 36,000 किलोग्राम पिसा मसाला एक जयपुर के शहरों में, जबकि पूरा राजस्थान कितना नकली पिसा हुआ मसाला आपके घरों को भेज रहे हैं, नकली घी आपके घरों को भेज रहे हैं। इससे आपकी पीढ़ियों पर, आने वाली जनरेशन पर क्या असर होगा, इसका आप अंदाजा लगाएंगे तो आप शायद दूसरे डर से बजाय इस डर से ज्यादा डरेंगे। पीथावास के लालचंदपुरा जेडीए स्कीम में बुधवार को शुरू होने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार तो स्थगित हो गया, मगर अभी विवाद नहीं थमा। सामने आया कि अभी तक कार्यक्रम के नाम पर लोगों से 2 करोड़ रुपए एकत्र कर लिए। इसके अलावा भंडारे के लिए लाखों की सामग्री भी पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल उठा कि एकत्र किए गए पैसे और सामान का क्या होगा। इसकी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की गई है। कैसे लुटाएंगे यह तय नहीं। बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम के नाम पर जो प्लानिंग थी, उसमें आयोजक, संयोजक व धीरेन्द्र शास्त्री से व्यक्तिश मिलने के लिए बाकायदा पैसा तय किया गया था। अभी भी सबसे निवेदन है कि जहां भी इस तरह की बात हो, पैसा तय हो, आप अवश्य उस पर अपना दिमाग लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार के पेयजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बयान "मैं कोई बालाजी तो हूं नहीं जो फूंक मार दूर पानी आ जाए" को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विभाग बदलवाने की सलाह दे दी है। उनका कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि भीषण गर्मी में जनता को सरकार बिजली पानी नहीं दे पा रही है। 6 महीने में भी सरकार योजना नहीं बना पाई। यदि पेयजल मंत्री में जनता को राहत पहुंचाने की क्षमता नहीं है, तो उन्हें मुख्यमंत्री जी से कहकर विभाग बदलवा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री को पेयजल एवं बिजली संकट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर हल निकाला जाना चाहिए। वहीं बिजली पानी संकट पर हस्तक्षेप की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। उनका ध्यान राजस्थान में पेयजल एवं बिजली संकट से लोगों को हो रही परेशानी की ओर आकृष्ट किया। डोटासरा ने मुलाकात के बाद लिखा कि आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की और उनके साथ राजस्थान के महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डोटासरा का अचानक राजभवन पहुंचना बिजली पानी को लेकर शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने अफसरों के साथ मीटिंग में साफ कह दिया है कि सरकार की योजनाओं और आमजन के हित को पूरा करने में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। लापरवाही होते ही चार्जशीट पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 31 मई को सभी सरकारी विभागों और जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री राजस्थान में पानी, बिजली, हीट वेव, मौसमी बीमारियों के संबंध में जिला प्रभारी सचिवों के क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही ई फाइल औसत निस्तारण समय की समीक्षा भी करेंगे। राजस्थान के पाटन थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया। तबीयत बिगड़ने पर आरोपी नाबालिग को उसके घर के आंगन में छोड़ दिया गया। बीमार बेटी को परिजन अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान 5 दिन बाद दम तोड़ दिया। बेटी ने दम तोड़ने से पहले परिजनों को आप बीती बताई। अब देखना यह है प्रशासन, पुलिस कितनी जल्दी इन अपराधियों को गिरफ्तार करती है और आम जनता को राहत देती है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।